जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, एक अनुमान लगाने वाले हैं कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कि ये युद्ध कितना लंबा चल सकता है। वो आपको अभी से ही अनुमान लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किस चीज़ में, आपको देखना पड़ेगा। देखिए, कोरोना वायरस के टाइम पर आपको यही सारी चीज़ें देखनी थी कि एफआईज अगर लगातार बेच रहे हैं तो डीआईज उस समय लगातार खरीद रहे थे, क्यों। दूसरी बात, बड़ी गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ओके हुआ। उसके बाद मार्केट देखिए कितना बढ़िया पैसा बना के दिया। जब भी बड़ी गिरावटें होंगी उसके बाद आपको अच्छा पैसा देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे कि ईरान यहां पर अकेला ही नजर आ रहा है। अब आप ये अनुमान लगाएं कि ये युद्ध काफी लंबा खिंच सकता है, तो शायद ना खिंचे। उसके कुछ मैं वैलिड पॉइंट आपको बताने वाला हूं। खामनेई की मृत्यु के बाद देखिए एक तो बड़ी, देखिए खामनेई को मार देना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। खामनेई को मार देने का मतलब आप समझ रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम ईरान का कमजोर होना। देखिए, एक नहीं दो नहीं है, 30 बॉम्ब मारे गए वहां पर। और बॉम्ब ऐसे थे कि नीचे कंक्रीट वगैरह भी कितनी बड़ा ही मजबूती से कुछ बनाया गया, उसको तोड़कर ब्लास्ट किया। और एक नहीं दो नहीं है, 30 कम से कम परिवार के 3-4 सदस्य भी मारे गए। आगे कौन सुप्रीम लीडर बनेगा उसके बारे में यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखने पर। उनके लड़के बनेंगे या कोई और बनेगा, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। खबरें तो आपको देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि हम शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं तो हम देखेंगे, नज़र बना के रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इजराइल ने, अमेरिका ने बॉम्ब मारे, वो भी 30 बॉम्ब मारे, बिल्कुल सटीक लोकेशन पे मारे, और ईरान कुछ नहीं कर पाया। जी, ये 30 दिन से जो रुके हुए, देखिए ये बात आप समझेंगे कि पूरे ईरान पर अटैक करने का शायद यहाँ पर इजराइल ईरान का कोई व्यू नहीं है। उनको मालूम है कि ईरान को चलाने के लिए जो टॉप लीडर है उनको ही ख़त्म कर दिया जाए, उनको डरा दिया जाए, उनको मार दिया जाए, वो डिसीजन मेकिंग ना कर सके, उनको कमज़ोर करना है। मारने के लिए कोई बड़ी बात है क्या इजराइल ईरान के लिए, ईरान को कोई बड़ी बात नहीं है, समझिए ना। देखिए, वो हथियार है, उस पर उनके पास भी हथियार हैं, वो छोड़े जाएंगे। कभी कभी आयरन डोम भी आप देखेंगे, मिसाइलें वहाँ पर गिरेंगी, काफ़ी सारी हवा में ही होंगी। जब दोनों तरफ लड़ाई होती है तो दोनों तरफ, देखिए आप एक मिसाइल छोड़ सकते हैं, एक साथ काफ़ी सारी ड्रोन छोड़ सकते हैं। ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो सकती है, फिर आयरन डोम को भी पीछे छोड़ सकते हैं। वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है, जो एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें, एंटी डिफेंस सिस्टम जितने भी हैं कहाँ पर, इजराइल के अंदर, वो भी चकमा खा सकते हैं। अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आती रहती है। फिलहाल कितने समय का इंतजार किया, अभी हर कोई यहाँ पर कंफ्यूज था कि अमेरिका क्यों ऐसे ही खड़ा है। ये सारे लोग सिर्फ एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। इनको मारना था खामनेई को। खामनेई अगर यहाँ पर मान जाते, इनकी चीज़ों को मान लेते कि हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, ये शायद तब भी कुछ नहीं होता, तब भी आगे ये बढ़ना ही था। क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि इजराइल को मालूम है कि ईरान की जिस तरह से आगे डिफेंस सेक्टर के अंदर आगे बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, वो सीधा सीधा किस पर सबसे पहले ही अटैक करेगा, इजराइल पर। तो इजराइल को जहाँ जहाँ पर भी खतरा नज़र आया, या फिर अमेरिका को जहाँ जहाँ पर भी खतरा नज़र आता है, अमेरिका हर जगह मुँह नहीं मारता है। अमेरिका को जहाँ जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ वहाँ पर वो काम करता है। उसको मालूम है कि ईरान को तहस नहस अगर कर दिया जाए, रसिया को रोक के रखा जाए, वेनेजुला पे कब्जा कर लिया जाए, तो एनर्जी के सेक्टर के अंदर मैं बड़ा मजबूत बन जाऊंगा। सबसे पहले तो ये सारी बातें आप समझे, जो कुछ हो रहा है उसका मतलब आप समझे, ठीक है। किस किस लिए हो रहा है वो भी आप समझे। अब यहाँ पर क्या है कि ईरान ने अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर भी अमेरिका के ठिकाने हैं, उनकी आर्मी के ठिकाने हैं, उन पर अटैक किया 7-8 जगह। वो अच्छा भी नहीं लगा अलग अलग कंट्रीज़ को। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि एक ऐसा एरिया जो कि ओमान के अंदर है, उस पर कंट्रोल ईरान का है, होर्मुज जिसको बोलते हैं,
वहाँ पर बड़े बड़े तेल के टैंकर जाते हैं, तेल टैंक जाते हैं, बड़े बड़े जहाज जाते हैं। अब उसको अगर रोक दिया जाए या फिर भी माइंस वहाँ पर बिछा दी जाए, ठीक है, अब वहाँ से तो देखिए चाइना का भी जाता है, 90% तेल तो चाइना लेता है ईरान का, ठीक है। तो अब क्या है कि चाइना पर दबाव बना के, इंडिया पर दबाव बना के और दूसरे कंट्रीज पर दबाव बना के अमेरिका वैसे ही नहीं आता इजराइल के साथ। इजराइल के साथ आने का बड़ा मकसद है यहाँ पर। ईरान जितना ज़्यादा कमज़ोर रहेगा, अमेरिका उतना ही ज़्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि तेल को सीधा सीधा डाइवर्ट अपनी तरफ करना है। उधर इजराइल का भी फायदा यहाँ पर देखने को मिला। तो दोनों का अपना अपना बड़ा फायदा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट खड़ा हो गया। नहीं तो यूक्रेन के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा डायरेक्ट, बताइए ना। यूक्रेन को छोड़ दिया ऐसे ही मरने के लिए। यूक्रेन तो एक मोहरा था रसिया को कमजोर करने के लिए, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। तो युद्ध कहाँ पर किधर की साइड में मोड़ लेगा, ये आपको पल पल भर की खबर होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि अब्राहम लिंकन यहाँ पर स्टक हो गया बाय 4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब्राहम लिंकन की अगर बात करते हैं तो एक बड़ा जहाज मान के चलें इसको, इसके अंदर बड़े बड़े फाइटर जेट, काफ़ी सारे फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम, बहुत सारा गोला बारूद एक साथ भरकर जा सकता है। और ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, यानी कि लगभग 30, 40, 50 दिन तक भी ये रह सकता है पानी के अंदर। तो अगर इसको स्टक कर दिया जाए, डुबो दिया जाए, 4 मिसाइल यहाँ पर छोड़ी हैं, लेकिन ये खबरों के द्वारा है। अभी कितना है खबर सही है कितनी नहीं है, अभी ईरान ये सारी चीज़ों को यहाँ पर कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अब्राहम लिंकन पर यहाँ पर इन्होंने अटैक किया है। अभी कितना सही है कितना नहीं है आगे देखने को पता चलेगा। वो देखिए कितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो इजराइल के द्वारा ईरान पर कहाँ कहाँ पर अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी पे भी मार दिया उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कहीं एक मिसाइल भी उसको सही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ईरान शायद ऐसा ना कर पा रहा हो। ईरान के पास मिसाइल है, उसको छोड़ देना, वो कहाँ गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा, शायद वो इतनी टेक्नोलॉजी के साथ वो नहीं छोड़ रहा हो। लेकिन इजराइल जहां पर भी अटैक कर रहा है वो अपने बॉम्ब को खराब नहीं कर रहा है। जितने भी उसके पास मिसाइल उसको बिल्कुल सटीक निशाने पे मार रहा है, और जहां मारनी चाहिए। कहीं पर उसको लगता है कि ये साइबर कमांड है, ईरान का कमांड सेंटर, उसको उड़ा दिया। ये कम्युनिकेशन सेंटर, उसको उड़ा दिया। डिफेंस सेंटर है, यहाँ से लॉन्च हो सकती है मिसाइल, उसको उड़ा दिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना यहाँ पर है कि हिजबुल्ला या फिर और दूसरे कंट्रीज भी इसके अंदर शामिल होते हैं नहीं होते हैं, क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये युद्ध मुझे मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, क्योंकि 30 बॉम्ब छोड़े गए, आप एक भी नहीं रोक पाए, तो आप कुछ है ही नहीं। आप कुछ है ही नहीं तो क्या किस चीज से टक्कर ले पाएंगे आप, समझिए ना कि किस। देखिए वायुसेना का होना बहुत बड़ा, एयर डिफेंस का होना बहुत बड़ा मजबूत जरूरी है। वो इसमें ईरान कुछ खास नजर आता नहीं है, ठीक है। तो ये युद्ध क्या आगे खींचेगा, कुछ भी नहीं खींच पाएगा। और ज़्यादा अगर बढ़ता है तो यहाँ पर फाइटर जेट से एक साथ ज़बरदस्त बमबारिंग होगी, ईरान बैठ जाएगा शांति के साथ। तो वो चाहते नहीं है यहाँ पर, वो चाहते हैं कि बस यहाँ पर जो अभी तक की जो सरकार चल रही थी, जो रिजीम चल रही थी, उसको चेंज किया जाए, उसको चेंज कराना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं अभी चेंज करने के बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लोबली सपोर्ट किस किस का मिल सकता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ईरान ने तो अलग अलग कंट्रीज़ के बेसिस पे अटैक कर दिया। वो उनकी मर्जी से किया है, शायद हो सकता मर्जी से किया हो, उन्हें पूछा हो उन्होंने कि भाई मैं अटैक कर रहा हूँ। एक दो कंट्रीज से शायद नहीं भी पूछा हो। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ होती हैं, अपडेट आपको मालूम होना चाहिए। बड़ी बड़ी गिरावटें अगर होती हैं यहाँ पर तो शायद इजराइल और अमेरिका से शायद ईरान नहीं जीत पाए। उसके पॉइंट यही है कि उसकी डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम उसके मजबूत नहीं है, और जिसके एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है वो क्या कर पाएगा, समझिए ना। 30 दिन से रुकने का मतलब, जब 30 बॉम्ब एक साथ डाले गए, पहले भी डाले जा सकते थे, लेकिन कहाँ, समझिए ना, कहीं पर भी नहीं डालना ना। तो खामनेई को
यहाँ पर सफाया कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये ग्लोबली यहाँ पर दिक्कत, पैनिक वाला माहौल क्रिएट हो गया है, और माहौल क्रिएट होने से अब आगे देखते हैं क्या होता है।